क्या आपने कभी वक्त को रुकते हुए महसूस किया है? इंसान स्पेस को समझने लगा है, लेकिन वक्त अभी भी एक राज है। ब्रह्मांड के इस अजीम अंधेरे में, जहां तारे बनते और बिखरते हैं, वहां एक ऐसी ताकत है जो इन सब पर राज करती है। एक ऐसी नदी जो हमेशा आगे बहती है, लेकिन जिसका कोई किनारा हमें आज तक नहीं मिला। एक ऐसी आवाज जो हर घड़ी की टिक टिक में सुनाई देती है, पर जिसे रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। आज हम वक्त के उसी रहस्य की सबसे अंधेरी गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे उस ख्वाब की जो इंसानियत सदियों से देखती आई है, टाइम ट्रैवल। साइंस, कॉस्मोस और इस एग्जिस्टेंस के डीप डाइव में हम आज ये समझेंगे कि क्या हम सच में कभी वक्त के इन पन्नों को पलट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर वक्त है क्या। हम जिस दुनिया को जानते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो 3 डायमेंशंस पर टिकी है, लेकिन एक चौथा डायमेंशन भी है जो इन सबको आपस में बुरा है, एक धागे की तरह बांधे हुए है। एक ऐसी इनविजिबल फोर्स जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, जैसे किसी भी सॉलिड चीज की एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ना, वैसे ही फिजिकल रियलिटी में हर एक चीज की एक और डिमेंशन होती है, टाइम। ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज की एक लाइफ होती है, चाहे वो एक कछुआ हो जो 200 साल जीता है, या फिर हमारा अपना सूरज जो अरबों सालों से जल रहा है। ये जो समय की लंबाई है, यही वो 4th डिमेंशन है जिसके बिना किसी भी एग्जिस्टेंस का कोई वजूद ही नहीं है। सालों तक इंसान यही मानता रहा कि वक्त सबके लिए एक बराबर है, एक कांस्टेंट चीज है। लेकिन फिर आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने हमारी पूरी रियलिटी की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बताया कि वक्त किसी पत्थर की तरह रिजिड नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक नदी की तरह है। एक ऐसी नदी जिसका बहाव तेज या धीमा हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है। आसमान में जो जीपीएस सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वो इसका जिंदा सबूत है। क्योंकि ये सैटेलाइट्स धरती के मुकाबले बहुत तेज रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं, इसलिए वहां वक्त धरती के मुकाबले थोड़ा धीमा चलता है। लिटरली हर रोज इन सैटेलाइट्स की घड़ियां हमारी धरती के वक्त से माइक्रो सेकेंड्स पीछे हो जाती हैं। अगर हम इन्हें ठीक ना करें ना, तो हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम कुछ ही दिनों में तबाह हो जाएगा। अब इस थॉट एक्सपेरिमेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी ट्रेन जो लाइट की स्पीड के आसपास चल रही है। अगर ये ट्रेन जनवरी 2020 में धरती से निकलती है और इसके अंदर बैठे लोग सिर्फ 1 हफ्ते तक सफर करते हैं, जब वो बाहर आएंगे तो धरती पर साल 2120 चल रहा होगा। उनके लिए जो वक्त सिर्फ 7 दिन का था, बाहर की दुनिया के लिए वो 100 साल बन चुका होगा। माइंड बेंडिंग, राइट? लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? टाइम ट्रैवल कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये असल जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। रशियन कॉस्मोनॉट गेनाडी पडाल्का ने स्पेस में 879 दिन बिताए थे। उनकी स्पेस में ऑर्बिटल रफ्तार इतनी तेज थी कि जब वो धरती पर वापस आए तो मैथमेटिकली वो हम सब से 0.02 सेकेंड्स जवान थे। ये शख्स सच में फ्यूचर में ट्रैवल कर चुका है। तो स्पीड तो वक्त को मोड़ती ही है, लेकिन स्पीड के अलावा एक और ऐसी बहुत शक्तिशाली फोर्स है जो वक्त को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर सकती है, और वो है ग्रेविटी। और जब बात एक्सट्रीम ग्रेविटी की हो, तो पूरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स से आगे कुछ नहीं आता। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा इंटेंस होती है कि वो अपने आसपास के स्पेस और टाइम दोनों के फैब्रिक को खींच लेती है। आपने हॉलीवुड की मास्टरपीस इंटरस्टेलर तो देखी ही होगी। वो एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट था। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी लग रही है, तो वहां आपका बिताया गया 1 घंटा धरती पर गुजरने वाले 50 या 100 सालों के बराबर हो सकता है। वक्त लिटरली वहां ठहर सा जाता है। फ्यूचर की बात तो समझ आती है, लेकिन पास्ट में जाने का क्या? यहां जिक्र आता है वर्म होल्स का। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि स्पेस टाइम के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनती और मिटती रहती हैं। ये ऐसी सुरंगें हैं जो अलग अलग समय और जगह को जोड़ सकती हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि ये वर्म होल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, एक एटम से भी छोटे। इनमें से गुजरने के लिए हमें इनका आकार बहुत बड़ा करना होगा, और उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल मात्रा में नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी। और यहीं पर फिजिक्स एक और बहुत बड़ी रुकावट खड़ी करती है, जिसे फीडबैक लूप प्रॉब्लम कहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है, जब एक माइक्रोफोन और स्पीकर को आमने सामने रखते हैं तो एक कान फाड़ देने वाली आवाज का लूप बन जाता है? ठीक वैसे ही
अगर हम किसी वर्म होल को बड़ा करके उसमें टाइम मशीन डालने की कोशिश करें तो वहां एनर्जी का एक लूप बन जाएगा। ये इंटेंस रेडिएशन लूप उस वर्म होल को खुलने के फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड बाद ही तबाह कर देगा। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी दिन इंसानियत ने इस वर्म होल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, कोई वक्त में पीछे चला गया। तो यहाँ एक बहुत ही टेरिफाइंग सवाल उठता है, अगर पास्ट बदला जा सके तो क्या प्रेजेंट बच पाएगा? और यहीं पर टाइम ट्रैवल फिजिक्स की प्रॉब्लम से निकलकर एक लॉजिकल नाइटमेयर बन जाता है। अतीत में यानी पास्ट में जाना इतना आसान नहीं है। जब आप वक्त की नदी को उल्टा बहने पर मजबूर करते हैं तो रियलिटी के ढांचे में ऐसी गुत्थियां बन जाती हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। इन्हीं को हम पैराडॉक्स कहते हैं। सोचकर देखिए, अगर कोई वक्त में पीछे जाए और किसी हादसे को रोकने के चक्कर में अपने ही परिवार के अस्तित्व को मिटा दे, तो वो खुद इस दुनिया में पैदा कैसे होगा? और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसने पास्ट में जाकर उस घटना को रोका किसने? इसे द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। पर एक और कॉन्सेप्ट है जो इससे भी ज्यादा डार्क है, द प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सोचिए, आप पास्ट में गए किसी बुरी घटना को रोकने के लिए और आपके उस एक्शन की वजह से ही दरअसल वो घटना हो गई। अब इन पैराडॉक्सेस ने तो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की नींदें उड़ा रखी हैं। इनका एक ही लॉजिकल सॉल्यूशन निकल कर आता है, मल्टीवर्स थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि जब आप पास्ट में जाकर कुछ बदलते हैं तो आप अपनी असली रियलिटी को नहीं बदलते, बल्कि वहां से एक बिल्कुल नई ऑल्टरनेट रियलिटी का जन्म होता है, एक पैरेलल यूनिवर्स। मतलब आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन वैसी की वैसी ही रहती है और आपका बदलाव एक बिल्कुल नए आयाम में आगे बढ़ता है। रियलिटी टूटती नहीं, बस बढ़ जाती है। अब फिजिक्स और लॉजिक अपनी जगह हैं, लेकिन इंटरनेट पर तो ऐसी कहानियों और कॉन्स्पिरेसीज की कमी ही नहीं है जो ये क्लेम करती हैं कि टाइम ट्रैवलर्स तो हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। ये कॉन्स्पिरेसीज भले ही साइंस ना हो, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी और हमारी वक्त को जीतने की फैसिनेशन को बहुत डीपली दिखाती हैं। ऐसी बहुत सी दास्तानें हैं। आपने 1941 की वो पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो देखी होगी जिसमें एक शख्स बिल्कुल मॉडर्न सनग्लासेस और टी शर्ट में नजर आता है, जिसे टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर कहा गया। फिर अर्ली 2000s में एक नाम आया, जॉन टीटोर। इस शख्स ने इंटरनेट फोरम्स पर डर का माहौल बना दिया था, ये क्लेम करके कि वो 2036 से आया एक सोल्जर है। और फिर एंड्रू कार्लसन की कहानी, जिसने 2003 में स्टॉक मार्केट में $800 को मिस्टीरियसली $350 मिलियन में बदल दिया। हालांकि कार्लसन की कहानी बाद में एक न्यूज़पेपर सटायर निकली, पर लोगों ने इस पर डीपली विश्वास कर लिया था। पर कुछ क्लेम्स ऐसे भी हैं जो थोड़े सस्पेंसफुल हैं, जैसे 1935 में विक्टर गॉडर्ड की फ्लाइट, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने हवाई सफर के दौरान फ्यूचर के येलो प्लेन्स देखे, या 1901 का मोबर्ली जॉर्डन इंसिडेंट, जिसमें 2 महिलाओं ने पेरिस में अचानक 1700s के वक्त में चले जाने का दावा किया, या फिर कैंप हीरो का इन्फेमस मॉन्टॉक प्रोजेक्ट, जहां कंस्पिरेसी थियरीज आज भी कहती हैं कि वहां चुपके से स्पेस टाइम पोर्टल्स पर गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन सब वाइल्ड इंटरनेट कंस्पिरेसीज के शोर के बीच दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड्स में से एक स्टीवन हॉकिंग ने एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग और सटली ह्यूमरस एक्सपेरिमेंट किया था। 2009 में उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक ग्रैंड पार्टी होस्ट की, पर ट्विस्ट ये था कि उन्होंने उस पार्टी के इन्विटेशंस पार्टी खत्म होने के बाद पब्लिश किए। उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, अगर फ्यूचर में इंसान ने सच में टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया है तो उन्हें यह हिस्टोरिकल इन्विटेशन फ्यूचर में मिल जाएगा और वो इस पार्टी में जरूर आएंगे। पर गेस व्हाट, उस पार्टी में कोई नहीं आया। ये रियलिटी का एक सख्त आईना था हम सब के लिए। साइंस की कॉम्प्लेक्सिटीज, थ्योरीज और कंस्पिरेसीज से आगे बढ़कर जब हम वक्त को इंसानियत के नजरिए से देखते हैं तो चीजें बहुत प्रोफाउंड और इमोशनल हो जाती हैं। वक्त सिर्फ ब्लैक होल्स या मशीन्स का कोल्ड मैथमेटिकल खेल नहीं है। हमारे लिए ये जुड़ा हुआ है हमारी यादों से, हमारे लॉसेस से और हमारे प्यार से। अगर आप ध्यान दें तो फिल्म इंटरस्टेलर का क्लाइमैक्स इसीलिए इतना पावरफुल है क्योंकि वहां टाइम ट्रैवल सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में जंप करना नहीं रह जाता। वो टेसरैक्ट का जो सीन है ना, जहां समय और स्पेस दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, वहां पास्ट की एक छोटी बच्ची और प्रेजेंट में वही बच्ची जो बड़ी होकर वक्त से लड़ रही है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। और उन्हें जोड़ने वाली फोर्स कोई ग्रेविटी नहीं बल्कि उनकी आपस की मेमोरीज थीं। और इस पूरे कॉस्मिक कनेक्शन को जो चीज आपस में जोड़ती है वो थी एक छोटी सी रिस्ट वॉच,
एक ऐसी घड़ी जो वहाँ सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि प्यार, यादों और क्वांटम डेटा को इन अलग अलग डायमेंशंस के आर पार ले जाने का जरिया बन जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब वक्त और गुरुत्वाकर्षण की सारी फिजिकल सीमाएं टूट जाती हैं, तो शायद सिर्फ एक ऐसी भावना है जो फिजिक्स के सभी रूल्स को ट्रांसेंड कर सकती है। इंसान ने एटम को तोड़ दिया है, हमने सितारों का सफर तय कर लिया है और वक्त की तेज नदी को अपने मथने की कोशिश भी की है। लेकिन इन सब के बावजूद एक और कड़ी और चिलिंग सच्चाई आज भी हमारे सामने खड़ी है। वक्त को हम नाप तो सकते हैं, समझ नहीं। हम अपनी घड़ी की सुइयों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, पर उन सुइयों के पीछे जो अनंत अंधेरा और रहस्य छुपा है, उस पर हमारा कोई बस नहीं। तो इस सफर के आखिरी पड़ाव पर एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो शायद हर रात अंधेरे में गूंजता है। शायद फ्यूचर ऑलरेडी लिखा जा चुका है और हम सब यहाँ सिर्फ एक प्री रिटन कॉस्मिक स्क्रिप्ट को जी रहे हैं, या फिर वक्त खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक ऐसा लंबा ख्वाब जिससे हमें अभी तक जागना बाकी है। ये वो रहस्य है जिसे शायद ब्रह्मांड ने हमारे समझने के लिए कभी बनाया ही नहीं था, और जब तक हम इसे सुलझाते हैं, वक्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, बेनाम, बेपरवाह, खामोश।